हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की अपडेट है सीडेक की तरफ से, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अवेलेबल पोजीशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कौन सी पोजीशंस यहां पर एलिजिबल है, अलाउड है। तो जॉब डिटेल्स के अंदर हमें पता चलता है पहली पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, नंबर ऑफ पोस्ट है 30। उसके बाद दोस्तों दूसरी पोजीशन है प्रोजेक्ट इंजीनियर की, नंबर ऑफ पोस्ट है 300। उसके अलावा दोस्तों पोस्ट नंबर 3 प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर और पोस्ट नंबर 4 सीनियर मैनेजर। इन दोनों पोस्ट 3 एंड पोस्ट 4 के अंदर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा देख रहा है तो वो यहां पर डिटेल में पढ़ सकता है। मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं पोस्ट नंबर 1 एंड पोस्ट नंबर 2, जिसके अंदर फ्रेशर्स भी अलाउड है। पोस्ट नंबर 1 प्रोजेक्ट एसोसिएट, 30 नंबर ऑफ पोस्ट है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट एसोसिएट की 30 वैकेंसी है। लोकेशंस भी यहां पर मेंशंस हैं, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद एटसेट्रा, गुवाहाटी तक सारे के सारे जो लोकेशंस है वो देख लीजिए। अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको यहां पर अप्लाई करना चाहिए। एज लिमिट है दोस्तों प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 30 इयर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन यहां पर अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीई बीटेक वाले यहां पर एलिजिबल है, या उसके इक्विवेलेंट डिग्री है बीई बीटेक के, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किया है इन साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या रिलेवेंट डोमेन्स के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एज प्रोजेक्ट एसोसिएट। उसके अलावा अगर आपने एमई और एमटेक किया है उसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास कोई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या दोस्तों अगर आपने पीएचडी किया है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करें या रिलेवेंट एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों, कोई भी एक्सपीरियंस दोस्तों यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात यहां पर याद रखना, इन्होंने स्किल सेट मेंशन किया है, बीई बीटेक वाले एलिजिबल है, लेकिन आपके पास दोस्तों ये स्किल सेट होना चाहिए। जैसे कि यहां पर दोस्तों इन्होंने मेंशन किया है, द कैंडिडेट शुड पजेस रिलेवेंट स्किल सेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। नीचे दिए गए जो एरियाज है उसमें से किसी एक में भी आपकी एक्सपर्टीज, आपके पास एक रिलेवेंट स्किल सेट होना चाहिए। वो एरिया कौन से दोस्तों, तो उसकी बहुत लंबी लिस्ट है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होगी। जैसा कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड एटसेट्रा। तो यहां पर ये सारी स्किल सेट में से किसी एक के अंदर भी अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, आपके पास अच्छी स्किल है यहां पर इन डोमेन्स के अंदर, इन एरियाज के अंदर से, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल दोस्तों आपका क्या रहेगा, तो उसको भी यहां पर इन्होंने मेंशन किया है। आपकी जॉब प्रोफाइल के अंदर इंक्लूड रहेंगे फॉलोइंग टास्क, जैसा कि डिजाइन हो गया, डेवलप हो गया, इवेल्युएट हो गया, मेंटेन हो गया। किसको मेंटेन करना है, डेवलप करना है, तो एप्लीकेशंस को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को, कंपोनेंट्स को और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन यहां पर करना है। इसके अलावा दोस्तों मॉनिटर करना है, मैनेज करना है, इसके अलावा डिस्कवर करना है, कोलैबोरेट करना है। डिटेल आप यहां पर देख ही सकते हो और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको यहां पर दिख जाएगा। सैलरी की दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, तो इनिशियल सीटीसी का इन्होंने रेंज गिवन किया है 3.6 एलपीए से लेकर 5.04 एलपीए के बीच में वेरी कर सकता है आपकी इनिशियल सैलरी। उसके अलावा दोस्तों ड्यूरेशन की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर है, तो यहां पर 3 साल का पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा एज प्रोजेक्ट एसोसिएट। अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पर अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। डिटेल्स हमने यहां पर डिस्कस कर ली। और दूसरी सर कौन सी फ्रेशर की वैकेंसी है यहां पर सीडेक के अंदर, तो दूसरी वैकेंसी है दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। उसके अंदर दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट है 300। ये भी आप यहां पर देख सकते हो, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद से लेकर गुवाहाटी तक जितने भी लोकेशन से अगर आप वहां पर जाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रीवियस पोस्ट की तरह ही है, बीई बीटेक या इक्विवेलेंट डिग्री विथ 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या उसका रिलेवेंट या इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो 60% मार्क्स के साथ मिनिमम। उसके अलावा दोस्तों अगर आपने एमई एमटेक किया है या रिलेवेंट डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी रिलेवेंट डिसिप्लिन में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात इन्होंने यहां पर मेंशन की है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंजीनियर और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट है, तो इन्होंने बोला कि डिजायर्ड
एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर मार्केटिंग डोमेन, MBA आपका मार्केटिंग के अंदर होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस इन वाइड स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉल्यूशंस, सिस्टम इंटीग्रेशन, कस्टमाइजेशन और सारी चीजें डिटेल्स में आप यहां पर पढ़ सकते हो। लेकिन ये डिजायर्ड है, अगर आपके पास ये नहीं है फिर भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों नीचे ही इन्होंने लिखा है पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस, उसमें इन्होंने लिखा है 0 to 4 years। अब 0 years मतलब क्या हुआ, फ्रेशर से हुआ, तो डेफिनेटली फ्रेशर्स हो तो आप यहां पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास MBA इन मार्केटिंग है तो डेफिनेटली आपके पास एक एक्स्ट्रा एज रहेगी। उसके अलावा दोस्तों फ्रेशर्स अप्लाई तो कर सकते हैं, यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिया, लेकिन जैसा कि प्रीवियस पोस्ट में था इस पोस्ट में भी है कि आपके पास एक रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए फॉलोइंग डोमेन के अंदर, और ये डोमेन वही है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस के सारे डोमेन आपको दोस्तों यहां पर स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे होंगे। जॉब प्रोफाइल की बात करें दोस्तों इस पोस्ट के लिए, तो जॉब प्रोफाइल के अंदर भी वही सारे पॉइंट इन्होंने मेंशन किए हैं जो प्रीवियस पोजीशन के लिए इन्होंने मेंशन किए थे। इसका सिंपल मतलब यह है कि भाई आपके पास जो किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, स्किल सेट है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल दोस्तों यहां पर काफी वाइड है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए यहां पर इन्होंने स्पेशल जॉब प्रोफाइल को डिटेल में डिस्कस किया है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। सैलरी की बात करें दोस्तों इस पोजीशन के लिए, तो इस पोजीशन के लिए इनिशियल CTC विथ मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 4.49 LPA से लेकर 7.11 LPA रहेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट विथ हायर एक्सपीरियंस within the given bracket will be offered higher salary as per policy। यानी ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली ज्यादा आपको सैलरी यहां पर मिलेगी। ड्यूरेशन यहां पर लिखा गया है इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, उसके बाद उनको लगता है आपकी जरूर लगती है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज 3 साल का ये भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट रहेगा। तो दोस्तों अगर यहां पर आप अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है आपको और कोई जॉब के अंदर अप्लाई करना है तो हमारी एक्टिव जॉब अपडेट्स दोस्तों आपको यहां पर दिख रही होगी, आप उन वीडियोस को देख सकते हो, नोटिफिकेशन की अपडेट लेकर डेफिनेटली आप दोस्तों वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले दोस्तों जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी गई है कि जो भी जॉब की पोजीशंस है वो परमानेंट बेसिस पर नहीं है, जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है वो इनिशियली 3 साल के लिए हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड दोस्तों रिक्रूटमेंट यहां पर है 3 साल के लिए, उसके बाद उनको लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज परमानेंट यहां पर जॉब नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। उसके अलावा दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेक्शन प्रोसीजर के तौर पर भी है। इनिशियल जो आपका स्क्रीनिंग होगा वो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसके बेसिस पर होगा, उसके बाद वो चाहे तो रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, इंटरव्यू भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं और डेफिनेटली आपका रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली यहां पर अगर रिटन टेस्ट या इंटरव्यू होता है तो उसके मार्क्स यहां पर इंपॉर्टेंस रहेंगे, लेकिन सबसे पहला जो पड़ाव आपका रहेगा वो इनिशियल स्क्रीनिंग होगा। तो फॉर्म अच्छे से फिल करिएगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपने कंप्लीट किया है BTech के अंदर, जिस भी डिसिप्लिन में कंप्लीट किया है, तो डेफिनेटली उसको अच्छी तरीके से फिल करिएगा ताकि इनिशियल स्क्रीनिंग फेज में तो आप पास हो ही जाओ। एप्लीकेशन फीस की बात करें दोस्तों तो यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड नहीं है। नो एप्लीकेशन फीस चार्ज बाय CDAC फॉर अप्लाइंग टू दिस एडवर्टीजमेंट। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। हमने यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डिटेल नोटिफिकेशन रख दिया है, वहां से भी आप पढ़कर या वहां पर लिंक पर क्लिक करके भी आप ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुंच सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके अगेंस्ट में एक अप्लाई बटन होगा, वहां पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहां पर कोई भी ऑफलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, ऑनलाइन आपके पास अप्लाई करना है। ईमेल आईडी और बेसिक डॉक्यूमेंट जो हम एप्लीकेशन के दौरान रखते हैं साथ में वो तो कम से कम आपके पास होना चाहिए ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथली हो जाए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों तो स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन 1 फरवरी 2023 से। कब तक चलेगा एप्लीकेशन प्रोसेस? तो आखिरी डेट है दोस्तों, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स February 20,
2023 यानी इसी महीने की 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू डेट कब होगा दोस्तों, तो इन्होंने कहा है कि आप जो ईमेल प्रोवाइड करोगे एप्लीकेशन के दौरान उसमें आपको नोटिफाई किया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की अपडेट आपको काफी अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।